नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे चीजल और चिपिंग के बारे में। चीजल क्या होता है और चिपिंग क्या होती है। तो चीजल क्या है? एक टूल होता है ये, जो कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो HCS हम इसको लिख सकते हैं कि जो इसका मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है। तो चीजल क्या होती है, उसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे इसकी एक फिगर बनाई है। तो इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है जहां से वर्कर इसको पकड़ता है। ये हैंडल है। ये है टैंग, इसको टैंग बोलते हैं, जो कि चीजल का ये सिरा होता है जो कि हैंडल के अंदर फिट होता है। तो इसको टैंग बोलते हैं। ये होता है ब्लेड, इसको चीजल का ब्लेड बोला जाता है। ये होती है शैंक, शैंक इसको बोलते हैं। शैंक का काम क्या होता है? इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो शैंक का काम है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इस तरह से ये इसके मेन पार्ट होते हैं, टैंक, शैंक और ब्लेड। तो जो ये पार्ट हैं, ये चीजल के जो पार्ट हैं, यहाँ से जो चीजल होती है ये काफी तरह की शेप्स में आती है। चीजल हमारी फ्लैट में आती है, फर्मर चीजल, मोर्टाइज चीजल, काफी तरह की डायमंड पॉइंट चीजल भी आती हैं। तो काफी तरह की चीजल आती है अकॉर्डिंग टू जो हमें वर्किंग करनी होती है। तो चीजल इस तरह की होती है, ये हैंडल इसके अंदर फिट हो जाता है और वर्कर इसको लेके और हैमर के साथ इसको हिट करता है। और ये किस काम आती है? ये ग्रूव बनाने के काम आती है। मान लीजिए कोई वर्कपीस है, इसके ऊपर से आपको इसके अंदर कोई कट लगाना है, तो वो कोई ग्रूव काटना है, तो उसके काम आती है। आजकल जो मशीनें आ गई हैं, जैसे शेपर मशीन है हमारी, मिलिंग मशीन है, या कोई भी मशीनरी हम यूज करते हैं, अगर हम इकोनॉमिकल वे में आए कि हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना, तो हम चीजल का यूज कर सकते हैं। तो चीजल के थ्रू भी हम जो ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं और इकोनॉमिकल मीन्स कम खर्चे में कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो चीजल का उपयोग है जो चिपिंग के लिए किया जाता है। चिपिंग का मतलब होता है कि चिप्स का निकलना। चिप्स क्या होता है? चिप्स होता है मटेरियल का रिमूव होना, मटेरियल रिमूवल। मटेरियल रिमूवल का क्या मतलब है? जैसे हम किसी सरफेस के ऊपर चीजल को हिट करेंगे हैमर के साथ, यहां से हैमर के साथ इसको हिट किया जाएगा, तो इसके ऊपर से जो मटेरियल निकलेगा, टूटकर जो बाहर जाएगा, उसको बोलते हैं चिप्स। इसको चिप्स बोला जाता है। तो इस मटेरियल का निकलना, जब हम वर्किंग करेंगे, टूट टूट कर इस मटेरियल का निकलना, उसको बोला जाता है चिपिंग। चिपिंग का मतलब क्या है कि जब हम प्रोसेस करेंगे तो जो ये मटेरियल निकलेगा उस प्रोसेस के दौरान ये मटेरियल टूट टूट कर बाहर निकलेगा। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो कट होके आएगा या शेयर होके आएगा, तो उसको बोला जाता है चिप्स। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है चिपिंग प्रोसेस। चिपिंग प्रोसेस मतलब मटेरियल को रिमूव करना, मटेरियल को निकालना, जो हमें रिक्वायर्ड शेप चाहिए उससे मटेरियल को निकालना, तो उसको चिपिंग बोला जाता है। तो चीजल का यूज किया जाता है। तो चीजल के थ्रू जब हम मटेरियल को रिमूव करते हैं तो उसको चिपिंग एक्शन बोलते हैं, कि चिप को रिमूव करना। तो जो हमारा चिपिंग एक्शन है वो हमारा चीजल के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, हमने एक पॉइंट ले लिया कि इस पॉइंट के ऊपर जो चीजल है ऐसे इंक्लिनेशन पे है कि किसी एंगल पे है। देखिए जब भी आप किसी एंगल के ऊपर चीजल को रखेंगे तो वो एंगल अकॉर्डिंग टू मटेरियल चूज होता है। अकॉर्डिंग टू मटेरियल इस इंक्लिनेशन एंगल को रखा जाता है। इसके अंदर जब हम इसको रखते हैं तो इसके अंदर दो एंगल बनते हैं। ये ऊपर वाला है रैक एंगल, इसको बोला जाता है रैक एंगल। रैक मतलब जब चिप्स रिमूव होंगे तो इस रैक के ऊपर से फ्लो करके बाहर जाएंगे, जो मटेरियल रिमूव होगा इसके ऊपर से फ्लो होके बाहर जाएंगे, इसको रैक एंगल बोल देते हैं, कि जो जिसके ऊपर से चिप्स फ्लो करेंगे। और जो नीचे है, यहाँ से जो वर्क पीस से और इस चीजल के बीच में जो ये एंगल है, ये है क्लियरेंस एंगल। इसको क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। क्लियरेंस एंगल का मतलब है गैप, कि इन दोनों के बीच का गैप, स्पेस, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, गैप है, जो खालीपन है, तो उसको क्लियरेंस बोला जाता है। तो इसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, जो नीचे वाला है। ऊपर वाला है रैक एंगल, जहां से जो मटेरियल रिमूव होगा इसके ऊपर से फ्लो होके बाहर जाएगा। तो ये एंगल इसमें लिए जाते हैं। और ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
कि कितने एंगल पे इसको टिल्ट किया गया है। जैसे ये फ्लैट है, जब हम इसको ऐसे टिल्ट करेंगे तो कितने एंगल पे इसको टिल्ट किया गया है। तो ये जो एंगल है ये अकॉर्डिंग टू मटेरियल हम चूज करते हैं। तो देखिए अगर ये जो चीजल है बिल्कुल इस तरह से फ्लैट होगी और जब इसको हैमर से यहाँ हिट किया जाएगा तो ये क्या करेगी, स्लिप कर जाएगी, मेटल के ऊपर से स्लिप कर जाएगी और जिससे मटेरियल भी रिमूव नहीं होगा। तो ये इस तरह का एंगल हम नहीं ले सकते जिसका कोई फायदा ना हो और जिससे ऑपरेटर को भी चोट लगने का खतरा हो और मटेरियल भी रिमूव ना हो। तो ये स्लिप कर जाएगी अगर कम एंगल लेंगे। तो हम इस तरह से एंगल को बढ़ाते हैं और अकॉर्डिंग टू ये मेटल टू मेटल वेरी करता है। मान लीजिए अगर आप 30 डिग्री का यूज करते हैं, ये जो इंक्लिनेशन है इसको 30 डिग्री पे लेते हैं और हैमर के साथ हिट करते हैं, तो ये हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए चलता है जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए। तो 30 डिग्री का एंगल हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो ये एंगल बढ़ जाता है, ये 45 डिग्री हो जाता है अगर हम कॉपर के केस में बात करें। इसी तरह से और जो मटेरियल है हमारे, अगर हम करें बात ब्रास की तो ब्रास के केस में ये 50 डिग्री हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें रोट आयरन की या फिर माइल्ड स्टील की तो इनके केस में ये 55 डिग्री से 60 डिग्री तक हो सकता है। जो ये एंगल है चीजल को रखने का एंगल है, तो 55 से 60 डिग्री हो सकता है। अगर कास्ट आयरन की बात करें तो ये हमारा 60 डिग्री से 65 डिग्री तक हो सकता है, ये इंक्लिनेशन जो एंगल है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कास्ट स्टील की तो वहां पे ये 70 डिग्री तक हो सकता है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू मटेरियल वेरी करता है कि कितना जो एंगल है इंक्लिनेशन का होना चाहिए कि हमें मटेरियल रिमूव आसानी से कर सकें और एफिशिएंटली कर सकें। तो इसलिए चीजल को इंक्लिनेशन के ऊपर रखा जाता है। मेनली जो एंगल रखा जाता है वो 30 डिग्री से 40 या 45 डिग्री तक रखा जाता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है कि इतना तो हमें रखना ही है। अगर हम इससे कम लेते हैं तो वही है चीजल के स्लिप होने का खतरा रहता है और क्या होता है कि ऑपरेटर को भी चोट लग सकती है। इसके लिए जो हम हैमर यूज करते हैं उसको भी हैंडल से पकड़ा जाता है, बिल्कुल कॉर्नर से पकड़ा जाता है और राइट हैंड में हैमर को पकड़ा जाता है, लेफ्ट हैंड में चीजल को पकड़ा जाता है। और उसके साथ उसको जितनी हमें रिक्वायरमेंट है कि कितना हमें मटेरियल रिमूव करना है उस हिसाब से इस हथौड़े को स्विंग किया जाता है, हैमर को स्विंग किया जाता है और हिट किया, इंपैक्ट किया जाता है इस फेस के ऊपर जो इसका हेड है। और अकॉर्डिंग टू जब हम वर्क करते हैं तो इसका जो एज है, कटिंग एज होता है वो वीक होता चला जाता है टाइमली। जैसे हम काम करते रहेंगे तो ये जो एज है ये वीक होता चला जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग का। जैसे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो कि लेथ मशीन में हम यूज करते हैं, इसी तरह चीजल को भी शार्प करने के लिए ग्राइंडिंग की जाती है। तो ग्राइंडिंग के दौरान इसको दोबारा से शार्प किया जाता है जिस एंगल पे हम करना चाहते हैं और फिर से इसको यूज किया जा सकता है। तो ग्राइंडिंग के दौरान भी हमें कुछ जो प्रिकॉशंस लेनी होती हैं कि जो जब हम इसको ग्राइंड करें तो थोड़ा गैप रखें और उसको बार बार पानी में डुबोते रहें ताकि उसकी जो टेम्परनेस है वो बनी रहे। और इसी तरह से हमें उसको दबा के ग्राइंड नहीं करना है जिससे उसे टूटने का खतरा हो सकता है या व्हील और उसके बीच में ये टूल रेस्ट के बीच में फंस सकती है, टूट सकती है। तो इन चीजों का भी हमें ख्याल रखना है। तो चीजल और चिपिंग ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।